स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो, तुम्हार सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/11/2021। बाबा ने हम बच्चों को तीनों लोकों का भी ज्ञान दिया है, तीनों कालों का भी ज्ञान दिया। बाप बनकर वर्षा दे रहे, टीचर बन के पढ़ा रहे। टोटल बाबा ने हमको मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। और बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ये टाइटल भूलो नहीं, ये याद रहेगा। चक्र घूमता रहेगा और चक्र को घुमाना बहुत जरूरी है, तब हमें सब स्मृति आएगी। अमृत वेले ही बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ और दिन भर में भी उसको याद करो। तो वो बाबा याद करा रहे। फिर बाबा कहते ये पढ़ाई जो है ना, इसको नियमित पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग सब ये अंडरलाइन करो। कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी मुरली सुनी नहीं सुनी, कभी सेंटर आए, कभी नहीं आए। भले बाबा ने प्रबंध करके दिए, बाबा आज भी यही बता रहे। मान लो कहाँ चले गए, पोस्ट से भी मुरली मिलती है, पढ़ाई कहाँ भी हो सकती है। और आजकल तो साइंस के साधन निकले, हर एक के मोबाइल में हर रीति से मुरली। टीवी खोलो, अपने चैनल है, उसमें भी मुरली आती है। वह तो सुनना ही है, परंतु बाबा के घर आकर के सेंटर पर पढ़ना वो बहुत जरूरी है। कहाँ बाहर गए अलग बात है, तो फिर वो पढ़ाई पढ़े, सुने, पढ़े। लेकिन अगर हम अपने रेगुलर दिनचर्या में हैं, तो फिर हम ये अंडरलाइन आपको कराते हैं, सेंटर पर हाजिरी देना, संगठन में मुरली पढ़ना, सुनना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बाबा का हर सेंटर, जैसे पांव रखने से ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है। लाइट हाउस है, माइट हाउस है। हर एक बाबा के घर में इतनी योग की ज्वाला है जो प्रभावित करती है हमारी आत्मा को, खुशी देती है, ताकत देती है, सब कुछ देती है। तो बाबा कहते मुरली
पढ़ना, रेगुलर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ईश्वरीय लॉ है। लौकिक में भी बच्चे रोज स्कूल जावे, 365 दिन संडे छोड़कर या छुट्टियां छोड़कर, ये माता पिता का लक्ष्य रहता है कि स्कूल मिस न हो। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखनी है। एक बार ज्ञान मिल गया, वो कायम रखो बुद्धि में। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विचार सागर मंथन करना है। ये जो विचार सागर मंथन की आदत है ना, बहुत अच्छी है। ज्ञान का मंथन, मनन, चिंतन और अपने स्वपुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए बहुत उन्नति कराता है, प्रगति कराता है। और व्यर्थ अपने आप हट जाता है। व्यर्थ से मुक्ति पाने के लिए उस परेशानी में न रहे, कब खत्म होता, क्यों नहीं होता, नहीं। समर्थ ज्ञान के मनन, मंथन, चिंतन में अपने को व्यस्त कर दो, बिजी कर दो, ऑटोमेटिक वो गुम हो जाता है। ये कमाल है ज्ञान की। पॉजिटिव हो जाते। सवेरे सवेरे बाबा कहते चक्रधारी, चक्र घुमाओ, मंथन मनन करो। प्रश्न है, ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ, कायदा क्या है, कौन सा है, उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा का, सुप्रीम टीचर का डायरेक्शन। उत्तर है, ये ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना, कभी न पढ़ना, ये लॉ नहीं है। पूरे कल्प का भाग्य बनता। थोड़ा समय, अंतिम जन्म, बाबा कहते रेगुलर पढ़ाई। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई माना मुरली, यहां से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहां भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। बाबा के समय विदेश में भी सेंटर नहीं थे, भारत में भी थोड़े से थे, और आज की तारीख में लगभग सब जगह सेंटर से। तब तो वो भी बहाना नहीं चलेगा। तब तो नहीं थे, तो बाबा कहते थे बच्चे मुरली लेके जाओ, पोस्ट में मुरली आती है, वहां बैठ के पढ़ना। गीत हम सबने सुना, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छी बाबा की महिमा है। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, रचता रचना की आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य, लक्ष्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इसलिए चेक करो, मुझे ये टाइटल याद रहता है। हम कितना उसमें खोए रहते दिन भर में, कितनी बार याद करते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। दूसरा सब बुद्धि से निकाल दो।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनाया, फिर 84 जन्म लिए, चलते फिरते उठते बैठते ये स्व आत्मा को बाबा का रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। देखो बाबा खुद भी मुरली में, जो आज की मुरली भी सुनेंगे और रेगुलर भी, चक्र कैसे घुमाओ, चक्र की कौन सी बातें याद करो, वो बाबा खुद बता रहे। अगर नहीं समझ में आता है तो जैसे बाबा बता रहे उसको रिपीट तो करे, तो भी हो सौभाग्य। तो उस हिसाब से भी आप मुरली सुनो और रिपीट करो दिन भर। अभी तुमको शिव बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्मों के चक्र की बाजी कैसे खेलते हो। पहले पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला कौन? शिव बाबा। कैसे रचते? ब्रह्मा के द्वारा। रचता रचना के ज्ञान से तुम बन गए स्वदर्शन चक्रधारी। ये नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बन के बैठ जाना चाहिए। नींद करे, उबासी खाएं, आलस्य में रहें, जुटके खाएं, तो उठने का कोई फायदा नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते बन करके बैठो। हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया। हम सब आत्माओं का रचयिता बाबा एक है। कहते हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा है, परम धाम के रहने वाले हैं। हम भी वहां रहते हैं। वो हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली, प्यारा। शिव बाबा के मंदिर जाकर कितनी पूजा करते, बहुत याद करते। बाबा कहते मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि। शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि, पुरुषोत्तम बुद्धि, ऐसा मैंने बनाया था कल्प पहले। अब फिर बना रहा हूं। देखो बाबा सिखा रहे ना चक्र कैसे घुमाओ, सब पॉइंट्स दे रहे बाबा। सभी स्त्री पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते, पर ये कौन है वो जानते नहीं। कब आए, क्या किया, बाप ने समझाया है। ये भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाबा परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का ये जन्म स्थान है। तो ये हुआ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान। कौन सा तीर्थ स्थान? भारत, भगवान की जन्मभूमि। ये भी याद रखो तो खुशी रहेगी। हम भी भारतवासी, कितनी खुशी होती है। तो ऐसी ये तीर्थ स्थान है भारत की भूमि। इतना नशा थोड़ी किसको है कि ये परमपिता परमात्मा की सर्व के सद्गति दाता बाबा की जन्मभूमि है। पतित पावन की जयंती भारत में गाई जाती है। बाबा की देखो महिमा, ये भी बाबा कहते सबको सुनाओ। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर शिव का जन्म भी तो यहाँ होता है, भारत में ही तो विशेष मनाई जाती है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है।
हमेशा बाबा कहते भारत की मेरे साथ महिमा करो, परंतु ड्रामा अनुसार किसको ये पता नहीं कि हमारे गॉड फादर, माता पिता, पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। देखो ये बात बाबा ने अभी आधा पेज में कितनी बार बता दी कि भगवान की बर्थ प्लेस जन्मभूमि भारत। इसीलिए भारत को कहते वंदे मातरम, अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती, उनको ये नशा रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा सबको श्रीमत दे रहे, जो जितना चलेंगे उच्च बनेंगे। भारतवासियों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। तुम जानते हो बाबा जिसका ये भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया ना, उसका शास्त्र है गीता। गीता माना गीता गाई हुई, जो भगवान ने ज्ञान दिया। गीता किसने गाई? भारतवासी भूल गए। कितना फर्क हो गया। कहाँ निराकार परमात्मा शिव और कहाँ जन्म मरण के चक्कर में आने वाली कृष्ण की आत्मा। नाम बदली कर दिया। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी, वह बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई। फिर उनमें प्रवेश करके इनको श्री कृष्ण गोरा बनाता हूं। इसीलिए कृष्ण को क्या कहते? श्याम सुंदर। श्याम भी दिखाया, गोरा भी दिखाया, सुंदर भी दिखाया। वह सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस। उसके जैसा सुंदर कोई नहीं, इसलिए वो है नेक्स्ट गॉड। कितना उसको प्यार करते हैं। पहला प्रिंस, पहला झाड़ का पत्ता। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। दोनों एक ही है, किसी को पता नहीं, कल्पना में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। बाबा कहते अभी तक तुम जो कुछ भी पढ़ते आए ना भक्ति मार्ग में, उनमें कोई सार नहीं। अब तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग शिक्षा दे रहे। सारी दुनिया कहती कृष्ण ने गीता सुनाई, गीता गाई। बाबा कहते कृष्ण में सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं। वो गीता ज्ञान कैसे सुनाएगा? उसको ज्ञान ही नहीं है कुछ भी। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में, इसके पहले के जन्म में यह ज्ञान प्राप्त किया। अभी कर रहे, वापस कर रहे। जिनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, कितना बाबा स्पष्ट बता रहे, ये कृष्ण की आत्मा। अंत में बाबा उनका नाम रखते ब्रह्मा। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, सबको मालूम है। कितने अच्छे अच्छे नाम स्पेशल वतन से आए। आज दादियों के नाम तो याद करो। नाम याद रखने से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती। प्रकाश मणि, कमल मणि, हृदय मोहिनी, हृदय पुष्पा, हृदय इंद्रा, कितने सारे नाम।
तो बाबा ने कितने सुंदर नाम रखे, उसकी भी लिस्ट है सारी। आज एक ही दादी हमारे पास है, रतन मोहिनी दादी। बाबा कहते कितने नाम रखे, फिर नाम रखना बंद कर दिया बाबा ने। क्यों? हम सब जानते हैं, अब नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुतों ने फारगति दे दी। कोई कोई ऐसे भी हैं जिन्हों के नाम बाबा ने रखे और वो फारगति दे के चले गए। बाप का बनकर नाम रखा करके और फिर भाग जाए, ये तो शोभता नहीं ना। इसीलिए नाम रखना बंद कर दिया। जिनके रखे जो रहे वो रहे। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे, ये भी खुशी दिलाती है बात। हमारा दादा ग्रैंडफादर शिव बाबा, वो बच्चे होते हैं उनको ग्रैंडफादर से तो बहुत प्यार होता है ना, तो हमारा शिव बाबा ग्रैंडफादर। बाबा कहते वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते वो है पावन। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं हो सकता, प्रजापिता यहाँ चाहिए, और पावन ब्रह्मा यहाँ नहीं हो सकता। वो यहाँ पुरुषार्थी, संपन्न बनने के बाद पावन। बाप समझाते ये व्यक्त है जो झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए। कल्प वृक्ष में देखो, नीचे बाबा तपस्या कर रहे फरिश्ता बनने के लिए, और झाड़ के अंत में खड़े हैं। तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े, यहां भी प्रजापिता जरूर चाहिए, तो वो अव्यक्त है और यहाँ का व्यक्त है। अच्छा, तुम भी फरिश्ते बनने आए हो ना बाप समान। इसमें ही मनुष्य तो मूंझते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया ज्ञान है। अब ये कभी सुना नहीं कोई गुरु से, शास्त्र से, बोलते पता नहीं क्या बोल रहे, व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा। कितनी हमारी भाषा, पूरा शब्द अक्षर ज्ञान सब नया हो जाता है, तो मूंझ जाते हैं। कोई भी शास्त्रों में ये ज्ञान ही नहीं है। भगवान एक है, ऊंचते ऊंच निराकार, परम पिता परमात्मा, वो सब आत्माओं का बाप है। उनके रहने का स्थान है परम धाम। उनको सब याद करते आओ। हमारे ऊपर माया का परछाया पड़ा है, हम पतित बन गए। अब ये नई बातें, ये बातें नयों के बुद्धि में बैठ नहीं सकती। अब तुम रचना के आद्मध्यंत को जान गए। सतयुग में हम बहुत थोड़े से राज्य करते, वहां पर अधर्म की भी कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी, परंतु उसमें कोई सार ही नहीं है। कंस, कृष्ण, असुर, राक्षस, देवता सब इकट्ठे कर दिए। सीढ़ी उतरते उतरते अब अंत में पतित बन गए। अब तुम जंप करते हो, नीचे से सीधा ऊपर जंप करते हो, और उतरते समय 84 जन्म। जंप सेकंड में, 1 सेकंड में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आते। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे, फिर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे, और ये है दुख धाम। पहले तुम आए हो, बाप भी पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना। हमको 5000 वर्ष हो गए बाबा से विदाई लेके, अब फिर समय आ गया। पहले स्वर्ग में पाठ बजाया, वहां से पाठ बजाते बजाते तुम नीचे उतरते आए। अभी तुम बाबा के पास आए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे ना आ जाएंगे।
बाबा के बच्चे आ जाएंगे। अभी तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं हुई? बाबा कहते अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा ना, फिर बाबा सबको लेके जाएगा। परमधाम से भी आते रहते, अब खाली होने पर आया। अब ये समझने की बात है, पढ़ना है। स्कूल में कभी जाना कभी नहीं जाना, ये लॉ है। स्टूडेंट्स को चलेगा, एक दिन गए, 2 दिन नहीं गए, 2 दिन गए, 1 दिन नहीं गए, नहीं। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं, नहीं तो कभी भी किसके पास पढ़ाई तो पोस्ट में नहीं जाती है। ये बेहद बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। देखो, ये भी संगम का एक वंडरफुल ड्रामा बोलो या विधि बोलो, पोस्ट में पढ़ाई। अभी तो साइंस के साधन बन गए, कितने कागज छपते हैं, कहां कहां चले जाते। 7 दिन का कोर्स लेकर कहां भी जाके पढ़ो। इस समय सब आधा कल्प के रोगी हैं, इसलिए 7 रोज भट्टी में तो रखना पड़ेगा ना। ये 5 विकारों की बीमारी है ना, सारी दुनिया में फैली, उसके सब रोगी हैं, पेशेंट हैं। सतयुग में तुम्हारी काया निरोगी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। बाबा सब कुछ दे देता। अब देखो क्या हाल हो गया। तो ये सारा खेल भारत पे बना हुआ है। तुमको 84 जन्मों की अब स्मृति आई है। कल्प कल्प तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। देखो बाबा बना रहे ना, बाबा ने पूरा ज्ञान दिया। आज सारा दिन चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो बार बार। तो क्या होगा? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये राजा स्थापन हो रही है और इसमें नंबरवार पद भी होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। प्रजा कोई एक नहीं, शाहूकार, गरीब, उसमें भी मर्तबे होते हैं, तो वो भी वैरायटी चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, खुद भी और दूसरों को भी बनाए। जितना जो बनाएगा उतना उच्च पद पाएगा। तुमको बाप माया से युद्ध करना सिखलाते हैं, इसलिए इनका नाम रखा युधिष्ठिर। एक एक का अर्थ बाबा बता रहे। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र दिखाते। गाया जाता माया जीते जगत जीत। कितना समय तुम्हारी जीत कायम रही, फिर हार कितना समय खाए, ये भी तुम जानते हो। ये जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की कोई युद्ध होती है और न कौरव पांडवों की युद्ध है। सब भक्ति मार्ग में ये झूठ बोल दिया। झूठी काया, झूठी माया। ये भारत झूठ खंड है, सच खंड था। जब से रावण का राज्य झूठ खंड बना। ईश्वर के लिए कितना झूठ बोलते हैं। सबसे पहले बाबा के लिए झूठ बोला, कितना कलंक लगाते। कलंगी अवतार, इसीलिए गाया हुआ है कलंगी अवतार। सबसे ज्यादा कलंक बाबा के ऊपर लगते, इसलिए हमको कोई लगाता है तो चिंता मत करो। उनके लिए कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर, सब में ईश्वर। कितना गाली दिया। क्या ये सभ्यता है, मैनर्स है, रिस्पेक्ट है? बाबा को सब जगह बिठा दिया, सॉरी करो बाबा से। अभी तुमको रोशनी मिली, तुम जानते हो बाप हमको रचता रचना का राज समझा रहे, जो और कोई भी नहीं जानता। बाबा सदगति दाता है। बाबा के ज्ञान से सबकी सदगति होती है।
बाकी जो खुद ही दुर्गति में, वो दूसरों की सदगति कैसे करेंगे। तुमको आकर के बाबा राजाओं का राजा बनाते, तुम पवित्र पूज्य थे, अब पुजारी बने। पवित्र राजाओं की अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सरताज, फिर विकारी राजा बने तो सिंगल। वो महाराजा महारानी थे, परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। वो भारतवासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले, और वही भारतवासी फिर क्या बन जाते, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो अभी बाबा कहते तुम्हारा मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, अब मैं आया हूं तुमको फिर से सतयुग में ले जाने। ये मुसलों की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाप समझाते गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनो। कमल फूल समान तुम ब्राह्मण बने हो, परंतु वह निशानी उन्होंने विष्णु को दे दी। क्यों? क्योंकि तुम एक रस नहीं रहते हो। कभी एक अलंकार उठाया, कभी गिरा दिया। आज कमल फूल समान बनते, 2 वर्ष के बाद पतित बन जाते। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। कौन सा? ब्राह्मण। ब्राह्मण चोटी। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र से फट से देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण चोटी। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ाते, तो ऐसे बाबा को फारगति देनी चाहिए? कभी नहीं। बाबा कहते आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती और फिर भागंती, माया के बनंती। ट्रेटर बनंती, मेरा निंदा करावंती। इनको कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाकी वो भक्ति मार्ग के गुरु है, वो कोई सदगति दाता नहीं है। सभी आत्माओं का बाप, टीचर, गुरु एक निराकार बाबा, सबका उद्धार करते। आगे चलकर समझेंगे, पर टू लेट हो जाएंगे। अब टू लेट का बोर्ड लग रहा है। वो फिर अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता धर्म। अच्छा, उनसे भी ऊंचे तुम ब्राह्मण। क्यों? बाबा के सन्मुख बैठे हो, साथ में बैठे हो। देवताओं को पता ही नहीं। तुमको पढ़ाने वाला विचित्र विदेही। बाबा कहते मुझे दे नहीं, मुझे कहते शिव। मेरा नाम नहीं बदल सकता है, सदा शिव। और सबके शरीरों के नाम बदलते। मैं हूं परमात्मा। मेरी जन्म पत्री तो कोई निकाल ही नहीं सकता है। जब बेहद की रात होती ना, तब मैं आता हूं, फिर से दिन बनाता हूं। अभय संगम, इन बातों को अच्छी तरह समझकर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है। कहाँ? मधुबन में। तो क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन है ना, यहाँ अच्छा कर सकते हो, आदत पड़ जाएगी। वहां भी प्रैक्टिस करो, घर में भी प्रैक्टिस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्वोत्तम कुल की स्मृति से ग्रस्त व्यवहार में रहती कमल फूल समान पवित्र रहना है। कभी भी सतगुरु की निंदा नहीं कराना, ठौर न पाए, बाबा को छोड़ना नहीं कभी। दूसरा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है।
जब भी फुर्सत मिले क्या करो? विचार सागर मंथन। वरदान। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता अपना घोट तो नशा चढ़े, है ना कहावत। दूसरे की कमाई में कभी आंख नहीं जानी चाहिए, अपना घोट तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्यों को निशाना बनाओ। कितना अच्छा बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य तो नहीं कर सकते ना। वे मास्टर पुरुषोत्तम बनी जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। नॉलेजफुल बनेंगे, संशय नहीं उठेगा, प्रश्न नहीं उठेगा। तो नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो क्या होगा? समय बचेगा। नहीं तो व्यर्थ में समय चला जाता है। और विचार सागर मंथन करने की हम आदत डाल दें। ओम शांति। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ।